अच्छा जी, इस वीडियो में आप चारों ने ये चीज़ें बनाना स्टार्ट करनी है। ठीक है। और ये जो स्टिकर वाला काम है, इसमें सब ने अपना अपना इनपुट देके तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। हर बंदे ने अपने अपने डिज़ाइंस बना लेने स्टार्ट में। बाद में फिर इस पर डिसाइड करेंगे कि कौन किसके ऊपर ज़्यादा बेहतर चल रहा है और किस तरह उसको लेकर चलना है। अभी तक जो सैम्पल्स भेजे हैं वो नाजिया ने भी और अब्दुलरहमान ने और मोमला ने और अरसलान ने, सब ने ठीक भेजे हैं सैम्पल्स। और यहाँ पर नाजिया के जैसे ये सैम्पल है। ठीक है। अब ये बहुत सिंपल काम हो जाता है, हमने इसको थोड़ा सा क्रिएटिव करना है ताकि ऐसा डिज़ाइन बने कि जिसमें ये ना हो कि एक स्टिकर रखा है बैग पे, उसके ऊपर बिल्ली की पिक्चर रख दी है या किसी भी और क्यूट एनिमल की पिक्चर रख दी है, तो वो एक चीज़ बन गया। हमने उसको आपस में मर्ज करना है किसी तरह। ठीक है। ये अब हमारा काम है। हम आप लोगों ने काफ़ी टाइम गुजारा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इस फील्ड के अंदर, तो अब आप लोगों ने इसको ऐसे डिज़ाइन करना है जितनी कम मेरे से इनपुट ले सकें कोशिश करें उतनी कम हो। प्लस गूगल के अंदर से आप लोगों ने डिज़ाइंस निकालने हैं। जो सैम्पल्स मैंने भी भेजे हैं आपको, उसको भी देखना है और फिर उसके साथ आपने काम करना है। ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल बेसिक आप लोग डिज़ाइंस बनाएंगे। ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों के डिज़ाइंस बहुत अच्छे बने हुए हों। इसके अलावा जैसे यहाँ पर ये तो कार्टून्स आ गए हैं, ये नेम प्लेट्स हैं जैसे। अब इसमें भी एक बैग पे स्टिकर है और उसके पास बिल्ली की पिक्चर है। ऐसे हमने डिज़ाइंस नहीं बनाने, हमने थोड़ा सा और को क्रिएटिव वे के अंदर बनाना है। ठीक है। इसी तरह अब्दुलरहमान ने कुछ इमेजेस भेजी हैं, वो मेरे पास हैं यहाँ पर। और जैसे ये, अब इसमें देखें कि वो एनिमल्स के साथ साथ और एलिमेंट्स भी बीच में पड़े हुए हैं, कलर भी मैच हो रहे हैं, कुछ कंट्रास्ट में भी आ रहे हैं। और प्लस बिल्कुल एक ये नहीं हो रहा कि बिल्कुल एक स्टिकर उसके ऊपर रख दिया, उसके साथ थोड़ी सी कहानी हुई हुई है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ हुआ है। उसको थोड़ा सा क्रिएटिव बच्चों की तरह बनाया गया है कि बच्चे उसको पसंद भी करें। ठीक है। इसी तरह ये वाला स्टिकर है, इसमें भी आप देखें कि डिफरेंट चीज़ें मर्ज की हैं, डिफरेंट चीज़ें ऐड की हैं और कलर कंट्रास्ट अच्छा किया है और फिर जाके एक चीज़ को डेवलप किया है। और गूगल से ये इमेजेस निकाली हैं अब्दुलरहमान ने, बहुत अच्छी चीज़ें निकाली हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो एक बॉर्डर है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। अंदर स्पेस है वाइट कलर की और उसके साथ यहाँ पे कुछ स्टिकर्स अप्लाई किए गए हैं। ये थोड़े से सिंपल हैं लेकिन स्टिल कलर मैचिंग की वजह से वो अच्छे लग रहे हैं। हम इससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलेंगे। ये है, ये भी बहुत सिंपल है, इसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर इसके बाद मोमिना ने कुछ चीज़ें शेयर की थी। ये अब ये नेम स्टिकर तक ठीक है, अच्छे हैं ये। इसमें हम इसको बहुत सिंपल कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है। कलर की मैचिंग की वजह से ये अच्छे लग रहे हैं। कॉर्नर्स देखें तो बिल्कुल शार्प हों तो हम उसको राउंड कर देंगे। ठीक है, पहली बात। और जगह स्पेस छोड़ेंगे नाम वगैरह लिखने के लिए। और जैसे कि ये अब स्पेस अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा देते जैसे पहले इन्होंने किया था, तो आई थिंक यहाँ पे कहीं पे पड़ा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मल्टीप्लाई बाई 5 तो तकरीबन 55 स्टिकर्स। पहले हम 20 स्टिकर एक पेज पे बना रहे थे, इसके अंदर 55 स्टिकर्स एक पेज के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है। और अलाइनमेंट सारा सब की आप लोगों ने चेक करनी है कि अलाइनमेंट सीधी हो। और ये एक स्टिकर का पेज जो है वो रेडी है, ये अच्छा बना हुआ है, इसको हम लगा सकते हैं आगे। ठीक है। ये इसका कह लें कि क्लियर इमेज इन्होंने रखी हुई है। नेम बहुत बड़ा लिखा हुआ है, नेम को इन्होंने बाद में छोटा किया है और स्पेस, नाम के लिए जो स्पेस है वो बड़ी कर दी है। इन कॉर्नर्स को आप राउंड कर दें, अगर राउंड नहीं करते तो वो थोड़ी सी, अगर कैट को बड़ा करेंगे तो ये इसके साथ आके यहाँ पे जुड़ जाए और ये यहाँ पे जुड़ जाए, बिल्कुल शेप बराबर बराबर आ जाए तो भी अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आई थिंक इन्होंने ये स्टिकर्स दिए थे, इसमें कोई नाम लिखने की जगह नहीं है। वैसे ही अच्छे हैं लेकिन नाम लिखने की जगह नहीं है, हमें ऐसे स्टिकर्स चाहिए जिसके ऊपर हम नाम लिखेंगे। ठीक है। ये सारे स्टिकर्स इन्होंने दिए थे, ये स्टिकर ठीक है, स्टिकर की हद तक ये चीज़ें ठीक हैं।
लेकिन नाम की हद तक ये वाला सीन नहीं है कि नाम ये हमने इस तरह लगाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने स्टार्ट करनी है। और सैम्पल्स मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें अब ये मेरे पास एक चीज़ है, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स भी हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं ये 5-6 लाइनें लगा दूँ, बेशक नेम, क्लास, सब्जेक्ट ये चीज़ ना भी लिख देता हूँ तो अच्छी बात है, ना लिखूँ तब भी हमारे पास इधर डाउनलोड्स में होगी ये नेम प्लेट्स, ठीक है। ये जो फाइल मैंने आपको नेम प्लेट्स वाली दी है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये पहली फ़ाइल है। अगर तो ये एक ग्रुप बना हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लूँ, कॉपी करके मैं फ़ोटोशॉप में अगर इसको लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो हम फ़ोटोशॉप में जाके, क्योंकि ज़्यादातर काम हम फ़ोटोशॉप में करें, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको भी फ़ोटोशॉप में लेकर जाएं और वहीं पे इसके साथ बाकी सारी जो भी कहानी हम कर रहे हैं उसको अप्लाई करें। फ़ाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और एक लेटर साइज़ जो होता है, ठीक है, हम उसको लेकर चल रहे हैं। लेटर साइज़ में क्रिएट करेंगे और लेटर साइज़ में कोशिश करेंगे, कंट्रोल V किया मैंने, पेस्ट किया है पिक्सल्स में, इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। ये मेरे पास आ गया, इसको हम इस फॉर्म में रख रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। इसको मैं बड़ा करता हूँ और एक इंटर दबा दिया, ये प्लेस हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसकी कॉपी अगर बनाऊँ मैं यहाँ पे और इसी की एक और कॉपी बनाऊँ तो एक पेज के ऊपर ऑलमोस्ट 3 डिज़ाइंस को हम रख सकते हैं। ये बैलेंस हो गए, ठीक है। तीनों की कॉपी बना के मैंने इसको नीचे यहाँ पे कर दिया। फिर कंट्रोल J करूँगा, सॉरी कंट्रोल J से यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे लेकर आता हूँ तो ये तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी और पांचवी कॉपी। 5 3 15। ये बड़ा स्टिकर है, इस वजह से ये क्या लें कि 3 और 5 ही इसके अंदर आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने करेक्टर्स ऐड करने हैं इसके ऊपर। अभी देख लेगा कि मैं ये बैकग्राउंड रिमूव करूँगा तो मेरे पास सिंपल ये डिज़ाइन रह रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, जो अभी आप लोग सारे अलग अलग कर रहे थे ना, उन सब को अब मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने ये देख लिया, मैं सब चीज़ों को अब ऐड करता जा रहा हूँ। जब ये स्टिकर सारे बन गए हैं, ठीक है, इसको कंट्रोल G करते हैं एक ग्रुप के अंदर। इसकी मैं बना लेता हूँ एक कॉपी, आल्ट का बटन दबा के मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, कॉपी बना ली और इसको मैंने कर दिया मर्ज ग्रुप, ठीक है। अब अगर इन दोनों को मैं रिमूव कर दूँ तो मेरे पास ये चीज़ बच जाती है। इसके अंदर मैंने क्या करना है, कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे जाके मैंने एक न्यू लेयर बनानी है, कंट्रोल शिफ्ट N के साथ एंटर कर देना है इसको। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी मैंने सेलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके एक्सपेंड करना है और इसकी वैल्यू मैंने दे देनी है 8। आप लोगों ने ये देखना है कि वैल्यू जब 8 देते हैं तो कितनी एक्सटेंड होती है, ये बहुत कम होती है या बहुत ज़्यादा होती है। ये एक एक ब्लॉक तक एक्सटेंड हो रही है, ठीक है इसके, तो ये ठीक है, यहाँ तक एक एक ब्लॉक वाला एक्सटेंशन वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये कट होगी और इसको मैं लेयर को नीचे लेकर आऊँगा। नीचे लाने के बाद यहाँ पे मैं ब्लैक कलर कर दूँगा, ये टॉप पे ब्लैक है, या इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने वाइट कर दिया और आल्ट और डिलीट का बटन दबाया। जैसे ही आल्ट और डिलीट का बटन दबाया तो ये इसके अराउंड एक ब्लैक कलर, वाइट कलर हो गया, जितना भी एरिया था उसमें वाइट कलर हो गया, ठीक है। अब ये वाइट कलर की एक अलग लेयर है, मेन डिज़ाइन की अलग लेयर है। कंट्रोल D दबाने से ये ख़त्म हो जाएगी सिलेक्शन और मेरे पास ये आ रहा है। राइट क्लिक करूँगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे स्ट्रोक अप्लाई करूँगा 1 की पॉइंट आउटसाइड, यहाँ से 100% यहाँ से, ब्लैक कलर यहाँ से, ठीक है। ये सारी अप्लाई मैंने कर दी चीज़ें और इसको मैंने ओके कर दिया तो मेरे पास इस तरह का एक अब एलिमेंट आ गया। अब इसके अंदर मैंने लाइंस लगानी है और बाकी प्रोसेस करने हैं, तो वो सिंपल होगा कि यहाँ से मैं शेप टूल ले लेता हूँ और एक सिंगल लाइन मैंने यहाँ लगाई, कलर इसका मैंने यहाँ से चेंज किया और ब्लैक कर देते हैं, या यहाँ से कलर पिकर से इसको ये कलर दे देते हैं। ये मैंने इसको ये कलर दे दिया जो इसके अंदर पड़ा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये लेयर आई थिंक नीचे है, हाँ जी ये लेयर नीचे है, इसको मैं ऊपर लेकर आता हूँ। एक लाइन लग गई, इसके बाद इतने गैप के बाद दूसरी, फिर इतने गैप के बाद तीसरी, फिर इसी तरह आल्ट का बटन दबा के जब ये कर्सर चेंज होता है तो तब मैं इसको मूव करता हूँ, चौथी, और आल्ट के बाद यहाँ से ये पांचवी। सबके गैप्स आपस में बराबर हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक करैक्टर लगाना है, तो करैक्टर लगाने के लिए जो भी मेरे पास वो आ रहे होंगे कैरेक्टर्स, जो
जैसे कहाँ पे भी करेक्टर्स आप लोगों ने, आई थिंक अभी इस तरह के करेक्टर्स आप लोगों ने कलेक्ट नहीं किए। यहाँ पे ये है आई थिंक, लेकिन अभी ये भी पीएनजी नहीं है। इसको भी हम पीएनजी करने के लिए कैनवा पे लेकर जा सकते हैं। इसको भी मैं रीसाइज कर लेता हूँ इतना, और इसको मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, और इस तरह करके मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं अगर, तो यहाँ पे इसने रेस्टराइज करूँगा, उसके बाद सिलेक्शन करूँगा, तो सिलेक्शन में बस नॉर्मल ही आ रहा है, इतना कोई सिलेक्शन कोई ख़ास नहीं हो रही। तो मैं कैनवा पे चले जाता हूँ, चलें छोड़ें, इतनी देर में हम कैनवा के अंदर, जी 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 गिर गई इंग्लिश। कैनवा पे जाते हैं। कैनवा के अंदर हमने न्यू टास्क क्रिएट कर लेंगे, या कोई पुराने के ऊपर हम चलते रहते हैं, और इसको फुल स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, या पहले पेज के ऊपर ही हम इधर से क्रिएट पेज, ऐड पेज किया ना मैंने, यहाँ खाली पेज मेरे पास आ गया। अपलोड में जाते हैं, अपलोड में जाते हैं, और यहाँ से हम कर देते हैं डेस्कटॉप, और यहाँ से हम लगा लेते हैं इसको, अपलोड हो गया यहाँ पे। अब अरसलान और अब्दुलरहमान आप दोनों के पास कैनवा प्रो नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग इनका बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते। नाजी और मोमिना के पास तो कैनवा प्रो है, इस वजह से वो इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकती हैं। आप लोगों को शायद ख़रीदना पड़ेगा। ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद मैंने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड पे जाते हैं, साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं, 2 नंबर पेज के अंदर है, डन करके डाउनलोड, और इसको ओपन करते हैं, और ये इमेज ड्रैग करके मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास ये बैकग्राउंड के बगैर आएगी इमेज। ये वाली थी पहले, आई थिंक पहले वाली किधर गई, ठीक है, मैंने ये यहाँ रखी। इसको भी प्लेस कर देते हैं। जो पहले वाली थी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल टी, और इतना मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। इस तरह आप देखें कि ये एक साइड से इसने जो ये वाइट बॉर्डर आ रहा था, एक साइड से पूरी इस लड़की की इमेज ने उसको कवर कर लिया। दूसरी साइड पे ये लाइंस लगी हुई हैं नाम वगैरह लिखने के लिए। इसके स्टार्ट में हम लिख भी सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम, और इसको मैंने यहाँ से इंग्लिश वाली साइड कर दी, टेक्स्ट स्मॉल कर दिया, और इसके आगे मैंने डबल डॉट लगा दिए, और इसको मैंने यहाँ पे रखा। प्लस इसका कलर भी कोशिश करूँगा कि मैं इसी के अंदर से सिलेक्ट करूँ, जैसे ये है, और थोड़ा सा डार्क, ऐसे थोड़ा सा डार्क कर दिया। नेम के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, आर्ट का बटन दबा के मैंने कॉपी किया, और नेम के बाद हमारे पास आता है सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है अलाइनमेंट। देख लें, मैं अलाइनमेंट इसकी सही चला रहा हूँ। इसकी अलाइनमेंट सबसे मेन चीज़ होती है, जिसके ऊपर सारी डिज़ाइन जो था वो बेस कर रहा होता है। इनके आपस के गैप्स वगैरह भी देख लें, जिस तरह ये गैप्स मुझे शो कर रहा है 5, 44, 44, 5, 44, 44, इस तरह करके ये सारे जो गैप शो कर रहा है, इसको भी अपने मैनेज करना है। और क्लास के बाद हमारे पास आएगा सब्जेक्ट भी हो गया, रोल नंबर, और सबसे एंड पे मेरे पास आ जाएगा कि इसको इधर लेके आते हैं, क्लास को भी लेके, और यहाँ से एक और रख लेते हैं सेक्शन का, ठीक है। ये मैंने 5 ये कर दिए हैं, प्लस इसकी एक एक लाइन लगा दी है, और ये मेरे पास एक जो है वो नेम प्लेट रेडी हो गई है, ठीक है।
अब इस नेम प्लेट के अंदर 1 2 3 4 5 ये इनको मैंने ग्रुप कर दिया, प्लस मैंने एक लाइन, ये लाइंस लगाई हुई हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइंस लगी हुई हैं, इनको भी ग्रुप कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने इन दोनों ग्रुप्स को एक और ग्रुप में डाल दिया। अब ये पूरी एक चीज़ है जो यहाँ पे चल रही है, ठीक है। कंट्रोल जे करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगी, कंट्रोल टी करूँगा तो इसके आगे ऐसे शेप आ जाएगी, और इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे लेकर जा सकता हूँ, और यहाँ पे जाके मैंने इसको प्लेस कर देना और इंटर दबा देना, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल जे करूँगा, फिर टी करूँगा, जे से कॉपी, टी से ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर मूवमेंट होती है, और इसको यहाँ पे लाके मैंने यहाँ पे रोक दिया, ठीक है। ये मेरे पास 3 स्टिकर क्रिएट हुए हैं। अगर आप लोगों ने इस कैरेक्टर को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए जब फ़र्ज़ करें इसको कंट्रोल टी करते हैं और मैंने यहाँ से इसको बाहर ऐसे निकाला हुआ है, ठीक है, लेकिन नीचे से तो टांग इसकी सीधी है, इसलिए हम इसको नीचे से ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। हम इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ मैं कीबोर्ड से, और इसको डिज़ाइन को इस डिज़ाइन के अंदर तक लेकर आता हूँ, और यहाँ पे इसको ऐसे ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे ये इसकी एक साइड जो है वो बिल्कुल खाली हो, ये डिज़ाइन ना आ रहा हो, ठीक है। जैसे मैं इसको मूव करता हूँ और मैं इसको यहाँ तक लेकर आया हूँ, ठीक है, यहाँ से सारा डिज़ाइन यहाँ तक गायब हो गया, इसके ये सर के साथ आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ। अब ये डिज़ाइन से बाहर निकल गई है, ठीक है, डिज़ाइन से बाहर है। और इसको मैंने डिज़ाइन के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कि पहली तो चीज़ ये होगी कि मैं इसको इंटर दबाऊँगा, इंटर दबा के राइट क्लिक करके रेस्टराइज़ करूँगा। रेस्टराइज़ करने से आप देखेंगे कि साइडों पे जितनी इमेज आ रही थी पहले वो गायब होगी, अब सिर्फ करैक्टर इतना ही है। कंट्रोल दबा के मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे हमने पिछले वाले के साथ किया था उसी तरह मॉडिफायर में जाके एक्सपेंड करेंगे, 8 पिक्सल्स दे दिया और इसको ओके कर दिया। अब नीचे एक नई लेयर बनानी है, जैसे कि ये बनाई थी हमने, ठीक है। मैं इसके अंदर भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश यही होगी कि मैं इसके अंदर ऐड ना करूँ, बाद में मैं इनको ज्वाइन करूँ, क्योंकि ये वाला कैरेक्टर्स भी तो इसके साथ जुड़ जाएंगे, फिर हमें गैप देना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर मैंने इसी के साथ ऐड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और इस पर क्लिक करने के बाद अगेन मैं आल्ट और डिलीट का बटन दबाते हैं। जैसे ही मैंने आल्ट और डिलीट का बटन दबाया, अब आप देखें ये जो लाइन इधर जाके अंदर, कंट्रोल डी करता हूँ, लाइन जो अंदर यहीं से गायब हो रही थी वो लाइन अब यहाँ से कंटिन्यू होकर इधर जा रही है, ठीक है, यहाँ से बार बार से ये इधर जा रही है। कुछ चीज़ें बीच में ख़राब हो गई हैं, जैसे कि ये और ये जगह बहुत शार्प थी इसलिए, और ये यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसी पे लेयर पे रहना है, ब्रश टूल लेना है, साइज़ कम करना है और उसको हार्ड करना है, ठीक है, साइज़ कम किया। और यहाँ से देखें, अगर मैं इसको ओपेसिटी भी ज़्यादा रखते हैं, 100% ओपेसिटी, अगर मैं इसको वाइट कलर कर दूँगा तो इसकी जो ये राइटिंग, ये सारा मामला जो गड़बड़ हुआ था वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास डिज़ाइन इस तरह बन जाएगा। अब एक साइड पे ये लड़की आ रही है, बाकी सारा इसका ये मामला आ रहा है। ये कार्टून्स भी हम बना सकते हैं, हम एल्सा या स्नो वाइट या जिस तरह के जो प्रिंसेस होती हैं वो भी बना सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लड़की के साथ इसका ये जो कलर है पूरा ये मैच होना चाहिए, ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। और ये इस डिज़ाइन के अंदर है, ठीक है। अगर इस डिज़ाइन के अंदर से हम हटा दें, हम इस मेन ग्रुप के अंदर आए, कलर हमने जब सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो इस लेयर को पहले तो बाद मैं नीचे लेकर आऊँगा क्योंकि ये वाइट कलर की लेयर है। अब इसके अंदर ये सारे डिज़ाइन हैं, और पहला डिज़ाइन जो है वो ये पड़ा हुआ है लेयर 1 का। मैंने इसको एक ग्रुप के अंदर डालना है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से जाना है मैंने एडजस्टमेंट लेयर के अंदर, और यहाँ से मैंने जाना है ह्यू सैचुरेशन में, और यहाँ पे जाके मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ। मैं वो कलर रख दूँ जो कि मैच कर रहा हो इसके ड्रेस के साथ। तो आई थिंक ब्लू के अंदर ये ग्रे कलर इसके साथ आ रहा है, ठीक है। अब ब्लू के अंदर ग्रे कलर आ रहा है, एक चीज़ वो पीछे ये जगह भी ग्रे हो गई है, तो हमने क्या करना है, आल्ट का बटन दबाना है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना। अब सिर्फ यही जो है एरिया, यही इसके साथ ब्लू होगा, प्लस ये जो वाइट है ये भी डेफिनेटली इसके साथ ही था, तो ये भी किसी ने भी ये कलर ले लिया, तो हम इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, क्योंकि अभी हमने ये कलर मूव किया, तो इसको अगर थोड़ा सा वापस लेकर आएँ तो अब ये अभी कपड़ों के साथ मैच हो रहा है, इतना कोई रोला नहीं है।
हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो ये कपड़ों के साथ इसके मैच कर देगा। दूसरी चीज़ हमने जो मैच करनी है वो ये नाम और ये सारे ऑप्शंस ये वाले हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ ग्रुप के अंदर है, इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये ग्रुप कौन सा है भला? हाँ, अभी तो सिर्फ 3 ही रखे हैं ना, बाकी हमने नीचे को कॉपी कर देना। इस ग्रुप को भी अगर मैं इस फोल्डर के अंदर ले आऊँ, ठीक है, ये एक पूरी लेयर बन जाएगी और इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर रखूँगा। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर रखा है तो अब आप देखें कि इसने भी वही कलर एडजस्ट कर लिया जो कि ऊपर हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप के अंदर पहली लेयर ये है कलर वाली, इसके नीचे जितनी चीज़ें आती जाएंगी वो वही कलर को एडजस्ट करती जाएंगी। ठीक, अब मेरे पास ये एक स्टिकर बन गया। इसी तरह फ़र्ज़ करें मैंने एक ये स्टिकर जो है ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसकी अगर मैं कॉपी करूँगा Ctrl+J, ठीक है, और बजाय इसके और इसके और एक वाइट लेयर भी है, वाइट लेयर को मुझे बार बार बनाना पड़ेगा हर अलग के लिए। Ctrl+T, इसको मूव करके इधर लेकर आते हैं, ठीक है, और इसका कलर हम चेंज करते हैं डबल क्लिक करके, और इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास कलर इसका चेंज होगा, प्लस सब्जेक्ट और प्लस नाम और सब कुछ इसका कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने फ़ोटोशॉप की लेयर्स को समझना है। एक चीज़ सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ है कि आपको लेयर्स का पता होना चाहिए कि लेयर्स किस तरीके से चल रही हैं। आप लोगों को मैंने डिवाइड करके काम इसलिए दिए थे ताकि एक एक बंदा एक एक चीज़ के अंदर परफेक्शन ले ले, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो किसी दूसरे के स्टेप में इंटर हो। पहले जो अब्दुर्रहमान कर रहा था, उसके बाद अरसलान आता है, फिर उसके बाद नाजिया, सबसे पहले मोमिना। अब अगर शिफ्ट करते हैं, सबसे पहले नाजिया, फिर अरसलान, फिर अब्दुर्रहमान और फिर मोमिना, तो आप लोगों की आपस के काम की डिटेल्स हैं वो मिक्स हो जाएंगी और उसके बाद आप लोगों के पास ये स्टिकर्स अच्छे और बेहतरीन बनने शुरू होंगे। इस काम को जितना तेज़ कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि पहली तो चीज़ ये कि यहाँ से ही मैं अर्निंग करूँगा तो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों की अर्निंग को मैंने ज़्यादा भी करना है, मैंने आप लोगों को इसी जगह पे रोक के नहीं रखना। इसीलिए मैंने वो फाइवर की भी वीडियोस आप लोगों को शेयर की हैं कि आप लोग उसके ऊपर भी काम करें। वहाँ पर भी ये अपने नाम से आप लोग शेयर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप मेरे साथ ये काम करके मुझे चीज़ें दें और मैं आगे सेल करूँ, फिर पैसे निकालूँ, फिर आपको दूँ। यही काम आप अपने लिए भी कर सकते हैं। स्टिकर्स बनाने हैं, स्टिकर्स के अलावा इलस्ट्रेशंस बनानी है, ड्राइंग्स बनानी है, वेक्टर्स बनाने हैं, ये सब कुछ जो आप लोग करते आए हैं, मेरे लिए करते आ रहे हैं, ये आप लोग अपने लिए भी कर सकते हैं। और आप लोग ज़्यादा पैसे हो सकता है मेरे से ज़्यादा कमा सकते हो, और मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक स्टार्ट मिल जाए। यही सारे प्रोसेस जो है ना, इन सब को मैं ऑटोमेशन पे भी लगा सकता हूँ। जैसे कि शायद आप लोगों को पता ही हो, मैंने सारों को ही शायद बताया होगा कि मैंने इतने सिस्टम्स बनाए हुए हैं कि अगर मैं जैसे ये पूरा प्रोसेस मैंने किया ना, तो ये करेक्टर मैं सिंपल इसको 100 करेक्टर्स दे दूँ, वो हर किसी का कलर चेंज करेगा, हर स्टिकर को अपनी जगह पे रखेगा, हर लड़की को उसके साथ एडजस्ट करेगा, खुद ही उसको ये जो सेलेक्ट में जाके एक्सपेंड भी करेगा, सब कुछ वो खुद ही कर देगा, ठीक है। मैं रात को सिस्टम लगा के सोऊंगा, सुबह उठूंगा तो मेरे पास 1000 स्टिकर बने हुए होंगे, ठीक है। आप लोगों को अटैच करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग ये चीज़ सीखें और उसके बाद अपने लिए भी काम करें, मेरे लिए भी काम करें, मिल के एक कम्युनिटी बनाएं और उसको लेकर चलें। आप लोगों ने आगे लोगों को भी सिखाना है, तो आप लोग मेक श्योर कर लें कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेयर्स को समझ रहे हैं, आप फोटोशॉप को समझ रहे हैं, आप इलस्ट्रेटर को समझ रहे हैं, आप कैनवा को समझ रहे हैं, आप लोग फाइवर को समझ रहे हैं। इसके बाद आगे भी बेशुमार चीज़ें हैं। आप लोगों ने बिहेंस पे भी जाना है, वहाँ पे अपने पोर्टफोलियोज़ बनाने हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक के ऊपर भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो भी एक नई दुनिया है, वहाँ पर भी जिस तरह AI के थ्रू मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, लोग उससे भी पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने आप को पॉलिश करना है, आप लोगों ने अपने आप को प्रेशर के अंदर लेकर आना है, ठीक है। अपने आप को फंसाना है इन चीज़ों के अंदर, इतना दिमाग पे जोर देना है कि आप लोगों से ये ऑटोमेटिक खुद चीज़ें होना शुरू हो जाए, ठीक है। एक थ्योरी है कि हम अगर 100 डिफरेंट चीज़ों को, फ़र्ज़ करें मेरे सामने एक फ़िश है, ठीक है, अब फ़िश की 100 इकसाम मेरे सामने अगर लेके आए ना, मेरे सामने लाकर और उसको थोड़ी देर के लिए रख के और फिर गायब कर दें, मेरा दिमाग नहीं जज कर सकेगा कि उसके अंदर कौन कौन सी मछली थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने आप को ट्रेनिंग देना शुरू कर दूं, मैं पहले 10 मछलियों को देखना शुरू करूं, उसके नाम डिसाइड करूं, याद करूं, सारा कुछ करूं, फिर उसके बाद 20 मछलियों पे जाऊं, फिर 30 पे जाऊं, फिर 40 पे जाऊं, फिर 50 पे, फिर 60, 70, 80, 90, 100, फिर जब 100 वाला काम होगा ना,
तो मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ, वो उसको 100 चीज़ें दिखाई जाएँ तो उसका दिमाग स्टक हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे दिखाई जाए तो मैं उसको एब्जॉर्ब कर लूँगा, मैं उसको समझ लूँगा, मैं उसको स्टोर कर लूँगा अपने दिमाग के अंदर। इसी तरह हर चीज़ हम हमारे दिमाग को हमने ट्रेन करनी है, ठीक है। हम जितना ट्रेन करेंगे दिमाग को, उतना ही हमारा दिमाग जो है वो आगे ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो कोशिश आप लोगों ने करनी है, ये जो चीज़ें हैं इसको रट्टा नहीं लगाना, ये जो चीज़ें हैं इसको सीखना है, इसको समझना है और इसको आगे समझाना है, ठीक है। एक और थ्योरी है कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें 10% ही समझ आती है, ठीक है। अगर हम उसको पढ़ने के साथ लिखते भी हैं तो हमें 20% आ जाएगी। अगर हम उसको पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, साथ बोलते भी हैं, ठीक है, तो हमें 30% समझ आती है। अगर पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हमें 40% आएगी। अगर हम उसको महसूस भी करते हैं, हम किसी चीज़ के अंदर उसको यूटिलाइज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो 50-60% हो जाएगी। अगर हम उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, किसी और को पढ़ाएंगे, तो वो क्या होगा, हमें 70-80-90% समझ आना शुरू हो जाएगी चीज़, ठीक है। तो आप लोगों ने भी यही करना है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आगे कोई एक वीडियो बनाएं, जैसे शुरू में भी मैं बताता रहा हूँ कि आप लोग अपनी ही वीडियो बनाएं, अपने ही चैनल पे लगाएं, छोटी छोटी चीज़ें जो भी समझ आ रही हैं, जो भी सीख रहे हैं उसको सिखाना शुरू करें, तब जाके आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ सकती है, ठीक है। तो आप लोगों ने अब यही करना है कि आप लोगों ने डिज़ाइंस को अच्छे तरीके से, अब मैंने इसके देखें ये जो डिज़ाइन है बैग पे पड़ा हुआ, मैंने नहीं बनाया, तो पहले से बनी हुई चीज़ें हैं, मैंने सिर्फ उसको यूटिलाइज़ किया। ये पिक्चर मैंने आपके सामने कोई डाउनलोड नहीं की, कुछ भी नहीं किया, ये पहले से पड़ी हुई थी, मैंने उसको यूटिलाइज़ किया। ये सारी चीज़ें मोमना या नाजिया वो डाउनलोड कर रही हैं क्योंकि उनके पास कैनवा प्रो है, ठीक है, तो वो इसको पीएनजी कर सकती हैं, इसको डाउनलोड कर सकती हैं, ये सारे मामलात कर सकती हैं। आप लोग अब्दुर्रहमान और रसलान ये बाकी सारे काम जो हैं ये संभाल सकते हैं। एज अ टीम चलें, एज अ को वर्कर्स, एज अ बिज़नेस, एज अ कंपनी इसको चलाएं ताकि ये प्रोसेस तेज़ हो। जितना तेज़ प्रोसेस होगा, जितना अच्छा प्रोसेस होगा, तेज़ के साथ अच्छा होना भी लाजमी है कि उसमें एक प्रोफेशनलिज्म आए, उसके अंदर एक कह लें कि परफेक्शन आए, बहुत खूबसूरत लगे चीज़ इस्तेमाल के टाइम भी और डिस्प्ले के टाइम भी, ठीक है। तब जाके ये मामलात तेज़ भी चलेंगे, अच्छे भी चलेंगे, आप लोगों को लॉन्ग टाइम के लिए मैं अपने साथ रख भी सकूँगा, ठीक है। डेफिनेटली मैं अपनी जेब से तो आप लोगों को पैसे नहीं दूंगा ना, मैं कमाऊँगा, कमाने के बाद मैं आप लोगों को पैसे दूंगा। तो अगर तो काम में डिले आ जाता है या काम रुक जाता है या काम ख़राब हो जाता है तो डेफिनेटली मैं भी पैसे नहीं कमा सकूँगा। और अगर मैं पैसे नहीं कमाऊँगा तो मैं आपको हो सकता है लारे लगा के रख दूँ और 4-5 महीने के बाद मैं आपको कह दूँ जी मैं नहीं दे रहा पैसे आपको, तो ना मैं आपका कुछ बिगाड़ सकूँगा ना आप मेरा कुछ बिगाड़ सकेंगे, लेकिन जो मामलात हैं वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे तो वो चीज़ चाहिए नहीं, मैं आप लोगों को साथ लेकर चलना चाह रहा हूँ और आप लोगों को चलाना चाह रहा हूँ ताकि आप अपने साथ और लोगों को चलाएँ। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है और इसी को साथ दिमाग में रख के इस चीज़ों को समझना है और फिर उसके बाद इस पे काम करना है। और अब कोई ऐसा मैं देख रहा हूँ मीडियम के जिसके अंदर आप लोग आपस में भी कोलैबोरेट कर सकें। अभी तक तो वो मोमिना और नाजिया भी सही तरह आपस में कोलैबोरेट नहीं कर सकी, ना आप अब्दुर्रहमान और अरसलान आपस में कोलैबोरेट करें सही। आप एक दूसरे को एज अ टीम लेकर चलें। दोस्ती होती है अपनी जगह होती है, कनेक्शंस होते हैं अपनी जगह होते हैं, लेकिन जब काम पे आ जाते हैं ना तो वो उसको काम पे बिल्कुल काम वाला फोकस आप लोगों का रहना चाहिए। बहुत पहले मैंने एक बात पढ़ी थी कि बिज़नेस इज़ बिज़नेस एंड कप ऑफ टी इज़ कप ऑफ टी। अगर आपके साथ दोस्त यार हैं, आप लोग चाय शाय पीने जाते हैं, सहेलियाँ, आप लोग चाय शाय पीने जाते हैं और उन्हीं के साथ रात को आप गपशप लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, घूमने जा रहे हैं, लेकिन सुबह अगर आप लोग काम के टेबल पे आके बैठे हैं, अपने एक ऑफ़िस में आके बैठे हैं या काम करने बैठे हैं घर में, डेस्क पे लैपटॉप ऑन किया है, तो फिर उसके बाद वो आपका कुलीग है, फिर वो आपका बिज़नेस पार्टनर है, फिर वो आपके साथ काम करने वाला कोवर्कर है, फिर वो बंदा नहीं है जिसके साथ रात को आपने चाय पी थी या फिल्म देखी थी या घूमे फिरे थे। फिर वो काम के लिए ही सारा मामलात होंगे। फिर जैसे ही टाइम अप होता है आप लोग इस काम को छोड़ते हैं, छुट्टी होती है, छुट्टी के बाद फिर वही आपका दोस्त यार वेली सज्जन सारे वो वापस उसी तरह आ जाते हैं जिस तरह पहले होते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ सीख लेंगे तो फिर आप लोगों के लिए आगे जाके बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें सीखी हुई हैं मैंने, मैम ज़ाहिर बात है पैदाइशी तो मुझे नहीं पता थी, मैंने भी सीखी हुई हैं, अभी भी सीख रहा हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करें कि इसको ऐसे लेकर चलें कि ये आप लोगों के काम आए ये चीज़। इसमें जैसे मैंने फाइबर की वीडियोस भेजी हैं, अब वो वल्लाह अल्लाह मैंने तो खैर फाइबर छोड़ा हुआ था, तकरीबन 2 साल हो गए, अब मैं दोबारा फाइबर के ऊपर वापस आ रहा हूँ कि ये आप देखें कि
एक बंदे के पास 230 ऑर्डर हैं और एक ऑर्डर के वो 7,000 8,000 चार्ज कर रहे हैं। 230 ऑर्डर अगर 5 दिन में भी हफ्ता भी अगर कर लें और 10,000 के हिसाब से कर लें, 200 ऑर्डर कर लें, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000, फिर उसके बाद ज़ीरो लगाएं तो 2 लाख, और उसके बाद 20 लाख। 20 लाख रुपए वो एक हफ्ते में कमा रहा है। ठीक है, 20 लाख रुपए वो एक हफ्ते में कमा रहा है। आप लोग भी 20 लाख रुपए ही हफ्ते में कमा सकते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। जितना आप लोग पढ़ चुके हैं, जितना आप लोगों ने इसके अंदर टाइम गुजारा है, आप लोग इसे कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं। जोर लगाएं इस पर, अपने आप को डी ट्रैक ना होने दें, इस जगह से फिसलने ना दें। मेरी फील्ड थी, मैंने पढ़ाया हुआ है, 1000 से ज़्यादा लोगों को पढ़ा चुका हूँ। मुझे पता है कि इस ट्रैक में एक सेकंड भी नहीं लगता कि इससे लोग उतर के निकल जाते हैं। ठीक है, वो चला रहे होते हैं, अच्छा खासा काम चला रहे होते हैं, एक छोटी सी गड़बड़ होती है और वो इस ट्रैक से उतरते हैं और फिर उसके बाद वापस नहीं आते। आप लोगों ने ये दिमाग में रखना है कि ये रिज़्क अल्लाह ताला ने देना। ठीक है, बजाय बेशक आप नौकरी करें, बेशक आप मांगें, बेशक आप चोरी करें, बेशक आप अपना काम करें, बेशक आप फ्रीलांसिंग करें, कुछ भी करें, ठीक है, रिज़्क अल्लाह ताला ने देना। अच्छी नीयत के साथ अच्छी जगह पे बैठें, किसी का नुकसान ना होए, उस बात को दिमाग में रखें, और अपने अल्लाह ताला और उसके रसूल के बातों के मुताबिक अगर आप लोग चलते हैं तो जैसा भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसके हिसाब से वो ठीक चल रहा है तो वो जैसा भी काम आप कर रहे हैं, रिज़्क अल्लाह ताला ने देना। दुआएं करें और मेहनत करें, तो बजाय इसके कि बाहर जाके कहीं खज्जल हों, कोशिश करें कि घर बैठ के ही अपना ही सेटअप बनाएं, अपनी ही चीज़ें करें। यूट्यूब को डेली यूट्यूब को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं इसके ऊपर। मैंने आप लोगों की एज में, आप लोगों के लेवल पे, आप लोगों के स्टेटस पे जब मैं था, मैंने दिन के 18-18 घंटे कंटिन्यूस इसको दिए मैं। ठीक है, तब जाके एक पोजीशन पे बंदा सेटल हो जाता है कि जी हाँ अब ये मैं कर सकता हूँ। अब इतना मैंने इसको स्टडी किया, स्टडी करने के बाद मैंने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट लोग, इन सब के साथ मिल के काम किया, सारा कुछ किया। आपसे पहले मेरे पास मेरे भी 8 या 10 टीमें थी, लेकिन रुकने वाले बंदे बहुत कम होते हैं। उनको किसी को होता है कि नहीं जी यहाँ पे पैसे नहीं मिलेंगे, किसी को होता है कि नहीं मुझे नौकरी मिलेगी तो वो ज़्यादा ठीक है, किसी को रिश्तों की प्रॉब्लम होती है कि जी नौकरी करेगा लड़का तो उसकी शादी होगी। लड़कियों के हिसाब से ये होता है कि जनाब वो उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, लैपटॉप ख़राब हो जाए तो ठीक करने में महीना लग जाता है। ठीक है, इस तरह के बेशुमार मामला होते हैं और ये सब मामला क्लियर हो सकते हैं, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती। आप लोगों ने हर चीज़ क्लियर कर लेनी है, आप लोगों में इतनी जान है, इतनी आप लोगों का दिमाग है, आप लोग सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने अपनी दीवार के ऊपर, जिसकी तरफ आपका मुंह है, लैपटॉप रख के आप बैठे हुए दीवार पे लिख दें कि मैं दुनिया का सबसे ढीठ इंसान हूँ और ये जो काम मैंने पकड़ लिया अब इसको मैंने नहीं छोड़ना। ठीक है, अब डेली अगर आप ये पढ़ेंगे ना तो आप एक दिन, एक ना एक दिन ढीठ बन ही जाएंगे और इसको भी छोड़ने वाला ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है, अब इसका रिस्पॉन्स आप लोगों के डिज़ाइन से ही मुझे पता लगेगा कि कितने अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं आप लोग और कितनी जल्दी बनाते हैं। फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल करें, ज़्यादा आसान है। इलस्ट्रेटर में जाएंगे तो वेक्टर बनाना और ये सारे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको जैसे दिखाया, हमने ये स्टिकर वाला किधर गया है, अभी मैंने इस तरह का कुछ किया। ठीक है, अब ये जो साइडों से थोड़ा थोड़ा बेंड है, ये भी इतनी को मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेटर के अंदर आप लोगों के पास ये चीज़ आई है, इफेक्ट में जाते हैं, डिस्टॉर्ट में जाते हैं, इसमें आप पकड़ ब्लोड का आई थिंक इस्तेमाल कर लें तो ये तो बाहर की तरफ हो गया, ये अंदर की तरफ हो गया, बस इतना सही काम करना था। ठीक है, -11 की है तो ये अंदर की तरफ सब कुछ बेंड हो गया। ओके करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इधर जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, किधर गया, अच्छा जी, इसको मैंने कॉपी किया, इधर गए, पेस्ट किया और किसी चीज़ पे मैंने क्लिक किया, वैसे हाँ ये आ गया। ओके, थोड़ा सा टाइम उसने लिया, अब वो ज़्यादा हो गया था। ठीक है, इसको मैं उठा के ऊपर टॉप पे लेकर जाता हूँ, यहाँ पे रख दें, तो अब आप देखें मेरे पास ये चीज़ आ रही है। ठीक है, मैं ये सारे फोल्डर बंद करता हूँ और इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, ये भी बंद करते हैं और ये भी बंद, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने ये कर दिया। इसी को अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, Ctrl+Z करता हूँ और इसको उठा के पहले मैं इधर रखता हूँ ताकि नज़र भी तो आए, इधर आता हूँ, इधर जाऊँगा इफेक्ट में डिस्टॉर्ट में जाऊँगा और इसको रफन कर देता हूँ, और रफन के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसको हम 1 करते हैं, स्मूथ करते हैं
और ये वैल्यू अगर इसकी हम कम करते हैं, एक पे मेरे पास ये आ रहा है, बस एक पे ये आ रहा है तो बस इसी को चला लें, यही ठीक है, कोई मसला नहीं है। एब्सोल्यूट में जाएंगे तो 1 2 3 के अंदर आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी, यही चला लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसको ज़्यादा करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, इसको भी चला लें। आप लोगों ने एक काम करना है, स्टिकर बना दें, ढेरों ढेर स्टिकर बनाने, ये बन गया, ये भी ठीक है। इसके साइड पे एक आप रख देंगे करेक्टर, एक साइड पे कोई और करेक्टर रख देंगे, डिज़ाइन बन जाएगा, स्टिकर बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने चलाना है बस, आप लोगों ने बेहतरीन किस्म के डिज़ाइन बनाने और बनाते रहने हैं, रुकना नहीं है। ये आप लोगों ने बस डिसाइड कर लेना। एक बंदा एक दिन में 10-15 शीट्स बना सकता है, ठीक है। आप लोग एक स्टिकर को पकड़ें, एक करेक्टर को पकड़ें और उसके ऊपर बस चिमट जाएं उसको। करेक्टर्स के लिए आप लोगों को जो चीज़ पसंद आती है आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक चैनल बनाता हूँ या कुछ करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कम्युनिकेशन आप लोगों की आपस में कैसे कराऊँ। वो एक्सेल के अंदर भी हो सकती है, शीट के अंदर भी, कि आप लोगों के पास यहाँ पे शीट ओपन है, यहाँ पे हम एक और शीट बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्कशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये डिस्कशन है, यहाँ पे आप लोग अपने अपने नाम लिख लें, नीचे बात लिख लें कि क्या बात करनी है, ठीक है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें अरसलान लिखा हुआ है और नीचे आप लोग अरसलान लिख देते हैं कि आई नीड प्रिंसेस करेक्टर इन PNG, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पूरा नज़र आ जाएगा, ठीक है। आई नीड प्रिंसेस करेक्टर इन PNG। अब इसके जवाब में यहाँ पे अब्दुलरहमान दे सकता है जवाब, या मोमिना या नाजिया, वो यहाँ पे अपलोड करके लिंक दे दे कि ये ले लें करेक्टर जी, यहाँ पे आके आप काम शुरू कर दें, ठीक है। ये वाला काम हो सकता है। अभी तक ये चीज़ चल रही है, मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर आप लोगों ने कितना काम किया है। ये भी अभी बाकी है। अरसलान कह रहा था कि मैंने कर लिए हैं काम, आगे मैंने इसको अभी अपलोड करना है, 3000 तक काम हो चुका हुआ है, ठीक है। तो इसको अभी देखना है। ये 100 पता नहीं क्या है, ये 701 की एक शीट आखिरी जो थी दरमियान में मिस थी, वो एंड पे आ गई है। और बाकी नाजिया आपका भी अभी काम रहता है काफ़ी, अपलोड करते जाएँ साथ साथ ताकि ये काम फिनिश हो। फिर आगे ये काम है, इसके अंदर सारी कैट्स की पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद वो डिफरेंट करेक्टर्स हमको कोशिश करें कि एनिमल्स बेशुमार ही आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है, और उनको हम यूटिलाइज़ कर दें। फिर यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैंने इसको ओके कर दिया, ये इतने ज़्यादा पड़े हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा डिज़ाइन पड़े हैं, और इसके अलावा बेशुमार आप लोग ला सकते हैं। ये तो मसला ही कोई नहीं ना, इसका जो पैटर्न है इसके बैक पे लगा हुआ है, इसकी ये तो इशू ही कोई नहीं है, ये तो इसके अंदर ही सारे हैं। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे ये इमेज है, ये मैं उठाता हूँ, ठीक है, ये मैं ड्रैग करके इधर लेकर आया, इसके ऊपर से अपीयरेंस के पैनल में जाके मैं ये चीज़ हटाता हूँ। पहले विंडो के अंदर अपीयरेंस के अंदर ये रफन लगा हुआ है, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। इसमें आप देखते हैं ये इसका फ़ोल्डर है, ये इसकी बैक पे ये एक लेयर पड़ी हुई है जो कि यहाँ पे देखें तो पैटर्न लगा हुआ है, ठीक है। मैं जाऊँ यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन होता है, ये इसके अंदर बेसिक डेकोरेटिव के अंदर पहले वाले पे ऑप्शन पे आ जाता हूँ, और इसको मैं बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ पे लार्ज लिस्ट में आ जाते हैं, और इसको नेक्स्ट करते हैं, तो ये मेरे पास पैटर्न आ गई। ये ले, एक मेरे पास ये आ गया, मैं इससे काम शुरू कर दूँगा, फिर मेरे पास ये आ गया, मैं इससे काम शुरू कर दूँगा, फिर तीसरे नंबर पे ये, चौथे पे ये, पाँचवें पे ये, आगे जाते जाऊँगा, मुझे मिलते जाएंगे बेशुमार पैटर्न्स। ये पैटर्न्स ख़त्म ही नहीं होंगे, ठीक है। ये सारे आप लगा लेते हैं जब, इन सारों के बाद फिर आपको इंटरनेट से भी मिल जाते हैं। इंटरनेट पे जाएं, फ्री पिक पे लिखें पैटर्न, तो आपको बेशुमार पैटर्न मिल जाएंगे। और मेरे पास भी पता नहीं अन्य बात पैटर्न्स पड़े हुए हैं फ़ोल्डर के अंदर, अभी मैंने वो देखने हैं, ऑर्गेनाइज़ करने हैं, तो वो भी देखूँगा मैं अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों को वो भी चीज़ मिल जाए। यहाँ पे कहीं पे पड़ी हुई है, पता नहीं कहाँ पे पड़ी हुई है, वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं। अच्छा, ये बैनर लोगो पैटर्न, हाँ ये देखें, अब ये पैटर्न्स पड़े हुए हैं सारे, ठीक है। इसके अंदर ये सारी EPS फाइल्स पड़ी हुई हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। ये फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, ये लीव्स हैं, ये सारी बेशुमार पैटर्न पड़े हैं। पैटर्न का मसला कोई नहीं है, पैटर्न बन सकते हैं, मिल भी सकते हैं आपको फ्री पिक के ऊपर। अब बस चीज़ क्या है कि आप लोगों ने उसको इस तरह क्रिएट करना है, और उसके बाद जो आप लोगों की है मेहनत, वो इन चीज़ों के ऊपर आ जाएगी कि मैंने पकड़ कर लिया या अपलोड कर दिया, या मैंने उसको ये तो आई थिंक पिछले आखिरी वाले 3 तो इतने को ख़ास नहीं होंगे, ख़राब भी करेंगे इमेज को। करने को ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं। इसको कम करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपके पास ये स्टिकर क्रिएट हो सकता है, ठीक है। बहुत अगर कोई डिज़ाइनर नहीं है ना, या फ़र्ज़ करें अगर आप भी हैं और मैं आपको नहीं बता रहा, तो अगर मैं ये तरीका नहीं बता रहा, तो मैं अगर आपको कुम बनाओ
तो आपके लिए तो हो सकता है 1.5-2 घंटे का काम हो। आप लोगों को एक एक सेकंड की चीज़ बता रहा हूँ, इसी को लेकर चलें और आप लोग अपने काम को स्पीड में लेकर आएँ और फिर मुझे उसका रिज़ल्ट दें, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मेहनत हो रही है, कोई चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को समझ भी है। ओके देन, लंबी होगी कहानी, और इससे पहले मुझे रोज़ा लगना शुरू हो जाए, मैं इसको बंद ही कर दूँ।